18 जुलाई से भारत की संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सांसदों के लिए इस सत्र में एक नई शब्द नियमावली आ रही है, तो क्या इससे संसद का माहौल बदलेगा? इस बारे में अविरल टाइम्स के राजनीतिक समीक्षक मृत्युंजय दीक्षित बता रहे हैं। वर्ष 2022 में संसद का मानसून सत्र एक नई कहानी लिखने जा रहा है, क्योंकि इस बार सांसदों के लिए एक पुस्तिका जारी की गई है जिसके अनुसार कम से कम 60 शब्दों के बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विगत कई वर्षों से जब भी संसद कोई सत्र आहूत किया जाता है तो इसका कोई भी दिन बिना हंगामे और शोरगुल के नहीं बीतता है। इसी हंगामे और शोरगुल के बीच माननीय सांसद गण सदन की मर्यादा को भूलकर असंसदीय शब्दावली का उपयोग करते, जिन्हें बाद में सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर किया जाता है। लेकिन इस बार संभवतः दृश्य अलग होगा, क्योंकि अब नए नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीवी, बलबुद्धि, जयचंद, कोविड स्प्रेडर और स्नूगेट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लोकसभा सचिवालय ने दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना और बाहरी सरकार को भी असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल किया है। सांसद अब तानाशाह जैसे शब्द भी नहीं बोल सकेंगे। इसके अलावा ब्लडशेड, अशेड, चीटेड, चमचा, चमचागिरी, चेला, चाइल्डनेस, कावर्ड, क्रिमिनल, क्रोकोडाइल टीयर्स, डिस्प्रेस, डोंकी, आइवाश, फ्रिंज, हुलिगनिज्म, मिसलेड, लाड, अंटू, गद्दार, गिरगिट, गूंस, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, काला दिन, कालाबाजारी, दादागिरी, बेचारा, बापकट, लालीपाप, विश्वासघात, संवेदनहीन, फुलिश, पिट्टू, सेक्सुअल हरेसमेंट, माफिया, रबिश, स्नैक, चार्मर, टाउट, ट्रेटर जैसे शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया है। अभी हाल ही में कृषि कानून विरोधी आंदोलन व सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान विरोधी दलों के सांसदों ने मर्यादा के बाहर जाकर जमकर हंगामा किया था। वे दोनों सदनों में सभापति के आसन तक आ जाते थे, जिसके कारण कई दिनों तक संसद की कार्यवाही ठप रही थी। यह नए नियम सांसदों का आचरण सुधारने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आज देश के सभी विरोधी दलों ने इस नई नियमावली का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रान ने अपने ट्वीट में कहा है कि संसद में अपनी बात रखते हुए अब हमें इन मूल शब्दों शर्मिंदा, धोखा, भ्रष्ट, अक्षम, दिखावा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीएमसी नेता का कहना है कि वह इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें निलंबित कर सकती है। वह लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की आलोचना करने वाले शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस पर एक समिति बने और विचार करे। हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकती है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जब आप अपनी आलोचना में यदि क्रिएटिव नहीं हो सकते तो संसद का औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि जुमलाजीवी को जुमलाजीवी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अवांछित है। जिन शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया है, इसमें राजस्थान विधानसभा में असंसदीय घोषित कुछ शब्दों को भी रखा गया है, जिसमें कांव कांव करना, तलवे चाटना, तड़ीपार, तुर्रमखा तथा झारखंड विधानसभा में असंसदीय घोषित कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाना आदि शामिल है। सचिवालय द्वारा तैयार पुस्तिका सांसदों को एक दूसरे के प्रति सम्मान देने के लिए तैयार की गई है। सूची में जिन शब्दों को शामिल किया गया है, उन सभी शब्दों का देश के विरोधी दल व सभी नेतागण सरकार का विरोध करने के लिए बहुतायत में प्रयोग कर रहे हैं। संसद में भी इन शब्दों का बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, और जिसके कारण संसद की कार्यवाही बार बार ठप हो रही थी। जिसके कारण सचिवालय ने यह नई पुस्तिका जारी की है, लेकिन विपक्ष अब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन शब्दों के प्रयोग पर भी अड़ गया है। सभी विरोधी दलों के नेताओं ने इन शब्दों का आगामी मानसून सत्र में जमकर प्रयोग करने की घोषणा कर दी है, और यह बात भी साफ हो गई है कि आगामी दिनों में संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर जमकर हंगामा होने जा रहा है। विपक्ष की हंगामे की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार से पूछताछ, अग्निपथ योजना व उसके विरोध में उपजी हिंसा, नुपुर शर्मा विवाद, महंगाई, बेरोजगारी और श्रीलंका के हालात, नए अशोक स्तंभ को लेकर भी दोनों सदनों में भारी हंगामा तय माना जा रहा है। देश के विरोधी दल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर भी बहस और हंगामा करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। संसद के हंगामे को ध्यान में रखते हुए सचिवालय ने यह पुस्तिका जारी की है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के दीवाने राजनीतिक दलों ने इस पुस्तिका का ही प्रबल विरोध प्रारंभ कर दिया है और अपने इरादे जगजाहिर कर दिए हैं। विरोधी दल इन नए नियमों को भी तानाशाही प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना ही बताएंगे। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द शीर्षक के तहत दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और 2020 में राष्ट्रमंडल देशों की संसद में असंसदीय घोषित शब्दों से ही यह नया संकलन तैयार किया गया है।
हालांकि शब्दों को कार्यवाही से हटाने का अंतिम अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर को होगा, लेकिन विपक्ष, जिसे केवल हंगामा और तथाकथित राजनीतिक विरोध करने की लत लग गई हो, वह नहीं सुधरेगा।